अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम नीरू और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने बहुत सारे कार्ड्स रखे हैं, तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं अबाउट दिस मंथ ऑफ सितंबर। देखते हैं कि हमारे गाइड्स, हमारे टीचर्स हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि हमें किस तरह से इस एनर्जी ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर को यूटिलाइज करना है फॉर आवर बेनिफिट। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले मैंने कुछ कार्ड शफल किए हैं और एक कलेक्टिव एनर्जी के लिए क्या मैसेज है, राइट? जो भी इस रीडिंग को देखेगा एक्चुअली उनके लिए कलेक्टिवली क्या मैसेज है, पहले वो मैसेज लेंगे और उसके बाद आई एम गोइंग टू डिवाइड इनटू 2 पाइल। सो अभी से आप अपने मन में जो है वो सोच सकते हैं कि आपको नंबर 1 या नंबर 2 कौन से पाइल के साथ जाना है। तो बिफोर यू start thinking about it, and when you think about any number, don't think too much, just at once पहली बार में ही जो भी नंबर आपके जहन में आता है just keep that aside। और उससे पहले हम देखते हैं कि कलेक्टिव एनर्जी क्या है। तो लेट्स सी कलेक्टिव एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स, सेकेंड कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स, एंड थर्ड कार्ड है स्ट्रेंथ। ओके, तो इसका क्या मतलब है? व्हाट मास्टर्स आर टेलिंग अस राइट नाउ इज, अभी जो हम बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं किसी भी चीज़ को, अपने पास्ट में ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं, उसके बारे में या तो वरी करते हैं या अपने लेसन्स नहीं लेते, है ना? दोनों ही सिचुएशंस गलत हैं। पास्ट किस लिए होता है? जस्ट टू पिक अप लेसन्स। तो कई लोग क्या करते हैं कि पास्ट के बारे में सोचते ही रहते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, या मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, एंड ऑल दैट, एंड दे कीप इंडल्जिंग इन दैट। और कुछ लोग क्या होते हैं कि वो पास्ट को अपने टोटली इग्नोर करना चाहते हैं। पास्ट को, वहाँ से जो लेसन्स थे, उनको लेसन्स को सीखने के बजाय दे थिंक दैट इफ दे जस्ट शट डाउन देयर पास्ट और दे जस्ट चीट देयर पास्ट, वॉट एवर इट इज दे कैन मूव अहेड। सो दैट्स वॉट दिस पर्सन इज डूइंग, इज कनिंगली wants to just grab everything and move forward, and by thinking that nobody is watching him, but that way क्या होगा कि हम अपने पास्ट जो हमारा सिखाने की कोशिश कर रहा है, या जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी चाहे वो गलत हैं या अच्छे हैं, वॉट एवर, वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम देम, वी आर जस्ट ट्राइंग टू चीट। एंड दूसरा कार्ड भी यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस बोझ के अभी जो टाइम है उसके बारे में हम हर वीडियो में बात करते हैं, द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? तो अगर कहीं भी आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, कहीं भी ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से आप किसी बंधन में हैं और आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, बिल्कुल जो भी कुछ पास्ट में हुआ है या जो भी एक्सपीरियंसेस हैं या जो भी आपके संस्कार हैं, अभी तक उससे आपको निकलने का मौका नहीं मिल रहा है और आप तरह तरह के विकारों में फंसे हुए हैं, तो आपको जो है वो इन्फिनिट स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपको डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। आपको लग के एक तरफ से मतलब ये बात बांध लेनी है कि कुछ भी हो, मुझे अपने लेसन्स लर्न करने हैं और इस वेब से, इस साइकिल से, जो ये जन्म मरण का साइकिल है या ये जो कार्मिक वेब है, इससे मुझे बाहर निकलना है। तो उसके लिए आपको चाहिए लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ। और इससे पहले कि भी मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं इस एनर्जी को, लेट्स सी व्हाट आवर एंजल्स हैव टू से। यू आर रेडी, ओके? देन आवर स्पिरिट गाइड्स आर सेइंग इनर स्ट्रेंथ। सो दिस मंथ, yes, this is very now clear that what our masters are telling us and hope. Okay, so what I can see is कि let's open these cards also. Accept your shadow, then crossroad, and then
you are the chosen one, the angel number 144. So very clear. So in general क्या मास्टर्स कह रहे हैं कि आपको इस टाइम इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ, देन आपको इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. कई बार हम क्रॉस रोड पर पहुंच जाते हैं, हमें ये नहीं पता चलता इधर जाना है उधर जाना है, क्या करना है. हम अपने पास्ट में इतना ज़्यादा उलझ के रह जाते हैं कि उसको अपनी सच्चाई मानने लगते हैं. हम उस वहाँ से लेसन्स उठाने की बजाय वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं. हमें ऐसा लगता है कि ये सिचुएशंस हमारी लाइफ में नहीं आए. शायद अगर किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है तो उससे आंखें चुरा के भागने की बजाय उसको उसका सामना करना है. वहाँ परेशान होने की बजाय आपको होप रखनी है कि ये सब जो है वो ठीक हो जाएगा. और यही एनर्जी है इस टाइम जब बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट भी कर रहे हैं तो वो फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो अंधेरा है. क्योंकि बहुत सारे इमोशंस, माय डियर फ्रेंड्स, you know, this I'm discussing with all of you in my videos that this is the time of महापरिवर्तन. और ये जो एनर्जी है ये धीरे धीरे बहुत स्पीड अप हो गई है और होती जा रही है. एवरी डे इट विल, इसकी जो स्पीड है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है. तो इसलिए जो भी कुछ अंदर है वो सरफेस पे आएगा. और इन सब को लेने के लिए, इन सब से सीखने के लिए, इन सब को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप तैयार हैं. इट्स नॉट दैट कि आप तैयार नहीं हैं. हम कब जो है वो परेशान होने लगते हैं, कब जो है वो अपना होप खोने लगते हैं, जब हमें ऐसा लगता है नो वी आर नॉट रेडी, वी कैन नॉट टेक इट. तो अपने आप को कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए और कहिए नो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट बिकॉज यू आर द चूजन वन एट दिस टाइम. तो जब अगर आप अवेयरनेस में हैं इस टाइम, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में आप सुन पा रहे हैं, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप ऐसे चैनल्स पर ऐसे मेंटर्स के साथ कनेक्ट हैं जो आपको इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यू आर चूजन वन, यू आर कमिंग इन दिस अवेयरनेस, यू आर रेडी एंड यू हैव स्ट्रेंथ टू गो थ्रू इट. द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ जो भी चीज़ें परेशान कर रही हैं उनको एक्सेप्ट करना है और उनसे अपने लेसन्स उठाने हैं, उनको डिसीव नहीं करना है और आगे बढ़ना है. ये है सब जो इस मंथ के लिए गाइडेंस फॉर ऑल. एंड नाउ एज आई प्रॉमिस्ड, आई एम गोइंग टू डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, 1 and 2. तो आप अपना नंबर चूज कर लीजिए और स्पेसिफिकली आपके लिए गाइड्स क्या बोल रहे हैं. यू कैन सी दैट. सो एज यू कैन सी नाउ आई हैव 2 piles, pile on my right hand side and pile on my left hand side, or you can see with this, this is the right, or pile number 1 is this with the multicolored ring, or pile number 2 or my left hand side is the blue with the blue stone. Okay, तो जिधर भी आपका ध्यान जा रहा है, wherever you are getting attracted, just choose that pile. And let's begin with pile number 1, which is this multicolored ring. Okay, so pile number 1, मैंने first 2 cards इस इंटेंशन के साथ कि आपका in general month of September कैसा रहेगा. तो both the cards are very very positive. One card is King of Cups and the second card is Judgment. So on the whole, this month is going to be very fulfilling for you. Okay, देखो जो भी कलेक्टिव एनर्जी होती है ना, जिस तरह की भी, उससे हम कहीं ना कहीं इफेक्टेड रहते हैं. ऐसा नहीं है कि हमारे से बाहर जो भी हो रहा है उससे हम इफेक्टेड नहीं होते. नोइंगली अननोइंगली थोड़ा बहुत इधर उधर हम इफेक्टेड रहते हैं. तो जो भी मैंने कलेक्टिव एनर्जी वाली रीडिंग करी थी, उसकी जो भी एनर्जी होगी सितंबर की, वो आप कहीं उसके साथ जो है इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेंगे. लेकिन आप पर्सनल लेवल पर जो है यू विल फील फुलफिल्ड, यू विल फील कि अगर आप कुछ ऐसा अचीव करने की कोशिश कर रहे थे तो आपको वहाँ पर सक्सेस मिलेगी. और आपको एक चीज़ होती है ना कि कई बार हम लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, चीज़ों को कुछ ना कुछ होती रहती हैं, चीज़ें आगे चलती रहती हैं, लेकिन कई बार बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होती हैं.
एक अंदर से ऐसा लगता है कि हमने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया है, तो चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, राइट। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम वेल्थ के हिसाब से या मटेरियलिस्टिक गेन्स करते हैं तभी हमें हैप्पीनेस होती है। कई बार छोटा सा शिफ्ट इनसाइड, द इमोशनल शिफ्ट will give you lots of pleasure, happiness, and kind of a very good feeling about yourself. So that is going to happen, very fulfilling आपके लिए एक टाइम रहेगा। और अगर आप किसी ऐसी चीज़ की इंतज़ार में भी थे, हम वेट करते हैं कई बार कि वी आर वर्किंग ऑन समथिंग, चाहे हम किसी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं या कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप के ऊपर वर्क कर रहे हैं, कोई भी चीज़, तो वहाँ पर जजमेंट, मतलब एक जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर काम करते रहते तो उसका एक रिज़ल्ट आता है ना, और तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, एक जजमेंट डे जिसको बोलते हैं। तो आपने जो भी अभी तक किया है, एंड व्हेन दिस जजमेंट डे कम्स, और जजमेंट मीन्स इट्स ऑलवेज किस चीज़ का जजमेंट होगा? जो भी आपने किया है, वो सही किया है, गलत किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, इट डजंट मैटर, और वॉट एवर यू हैव डन, उसका निष्कर्ष जरूर मिलेगा आपको, है ना। कई बार हम घूमते रहते हैं, हमें एक एंडिंग नहीं मिलती किसी चीज़ की, तो वो होगा, यू विल गेट द क्लोजर ऑफ समथिंग। अब वो जो क्लोजर है वो डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह के एफर्ट किए हैं। मोर लाइकली इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव। अभी नेक्स्ट कार्ड आई विल ओपन फॉर हाउस अबाउट योर हेल्थ इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। तो हेल्थ के लिए लवर्स का कार्ड आया है, विच इज़ पॉजिटिव, इन मैनी वेज इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, लाइक यू विल, लेकिन थोड़ा सा इंडिकेशन भी कि आप डीपली अपने ऊपर जो सेल्फ लव है, अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो इसमें जो दो किरदार हैं, दो कैरेक्टर्स हैं, दे आर विदाउट क्लोथ्स, राइट। तो मतलब, और ये कार्ड हेल्थ से रिलेटेड आया है, तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि आपकी रियल हेल्थ, ओके, हेल्थ का हम जो मतलब नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, आपकी इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उसमें वहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर आप कर रहे हैं तो यू विल फील दैट हीलिंग इनसाइड, यू विल फील दैट दैट गुडनेस इनसाइड। सो आपको एक डीपर लेवल पर काम करने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ के ऊपर। और जैसे मैंने बोला कि अगर आप कर रहे हैं तो आप उसका रिजल्ट देखेंगे, आप वो एनर्जी को अपने अंदर फील करेंगे। सो समथिंग रियल आपके डीपर लेवल पर वर्क किया जा रहा है, या आप कर रहे हैं, या हो रहा है। ऑब्वियस है कि विदाउट द विल ऑफ गॉड कुछ नहीं होता। हम सिर्फ क्या करते हैं, हम अपने कर्म करते हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं, looks like that you are doing well and that the result you will see in near future. And if you are not doing, then go into deeper level, go beyond physicality. Physical level पर अगर सब कुछ अच्छा भी है, then also just check your emotions, check your perspective towards things. What is love for you? Are you still depending love from outside or on the things? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो है कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल रहते हैं, आपकी लाइफ कंफर्टेबल है, आपके पास सारे एसर्ट्स हैं, देन यू आर फीलिंग लाइक या यू आर वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। सो ये जो टाइम है ये आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने अंदर की स्थिति को भी देखना है। डोंट डिपेंड टू मच आउटसाइड फॉर एवरीथिंग, जस्ट गो इनसाइड एंड चेक योर internal reality. Then this card I opened with the intention of wealth. How's your wealth? So wealth is going to be good, and you will get rather very good opportunity, divine opportunity, जहाँ पर divine intervention होगा, ठीक है।
तो अगर आप किसी ऐसी जॉब में हैं इस टाइम, या ऐसा वर्क कर रही हैं जहाँ आपका दिल नहीं है, जहाँ आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं डर की वजह से कि हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत है या कुछ ऐसा, तो ये जो टाइम है, ये टाइम है अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। और आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आपके अंदर से क्या कॉलिंग आ रही है, आपकी इनर कॉलिंग क्या है। और जब आप अपनी इनर कॉलिंग को ध्यान से देखेंगे, महसूस करेंगे और बिना डरे उस राह में चलेंगे, तो आपको वहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और डिवाइन सपोर्ट भी मिलेगा। तो यू नीड नॉट टू वरी, डोंट चूज एनीथिंग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर कि पहले ऐसे हुआ था, पहले ऐसे हुआ था, या ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। क्योंकि इन द दिस पीरियड ऑफ टाइम, इन दिस व्हेन वी आर ऑल ट्रांसफॉर्मिंग, लॉट्स ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी की मैं जब बात कर रही हूँ, डिवाइन सपोर्ट इज विद पीपल दोज हु आर वर्किंग ऑन देयर ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रस्ट दैट एंड इट्स अ गुड टाइम to follow your dreams. अब ये जो कार्ड है, ये मैंने ओपन किया था विद द इंटेंशन ऑफ योर रिलेशनशिप्स। तो इसमें आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इस ये कार्ड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एवरीथिंग विल चेंज टुवर्ड्स गुड, व्हाटएवर। तो यहाँ पर कई बार अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जो निकल रहे हैं, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद कुछ बुरा हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि हमारी जो देखने समझने की जो क्षमता है, अगर वो बहुत हम शॉर्ट साइटेड हैं, तो हम बहुत घबराने लगते हैं, क्योंकि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। हमें ऐसा लगता है जब तक बहुत सारे लोग हमारे आजू बाजू चारों तरफ नहीं होंगे तो हम इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट अगर आप ट्रस्ट करेंगे इस प्रोसेस को जो आपके साथ हो रहा है, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, अगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो वो सब एनर्जीज, चाहे वो रिलेशनशिप्स के रूप में हैं, चाहे वो आपके पार्टनरशिप, किसी भी तरह की बिजनेस पार्टनरशिप है, कोई भी तरह की पार्टनरशिप्स है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ से निकलेंगी। तो सहज बने रहिए, वहाँ पर पेशेंस रखिए और ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस को जो आपके साथ हो रहा है, उसको होल्ड बैक मत कीजिए, राइट। बिकॉज योर जो ये व्हील है, ये एक पॉजिटिव साइड की तरफ हो रहा है। तो जब कोई भी चीज़ पॉजिटिव साइड की तरफ कब 100% होगी, जब वहाँ से जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो निकल जाएंगी, तब वो पॉजिटिव साइड की तरफ होगी। वर्कआउट एंड सेलिब्रेशन। सो ये पायल को जिन्होंने भी चुना है, उनके लिए अच्छा टाइम रहेगा सितंबर में। आपको सिर्फ उस गोल की तरफ बढ़ते रहना है, काम करते रहना है। और हाँ, यहाँ कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी काम करना है, मतलब हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस जो भी जिन्होंने भी इस पायल को चुना है, और वो हेल्थ कोई भी, जैसे मैंने बोला, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, कोई भी है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है। अदर देन दैट द एनर्जी इज़ गुड। ओके, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपको जो है वो टेलीपैथिकली जो भी आप महसूस कर रहे हैं, जो भी जिन चीज़ों को भी आप फील कर पा रहे हैं, उनके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। उनको ये समझना है कि उनमें, मतलब कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को डाउट करने लगते हैं, है ना। हो सकता है जिन्होंने ये पायल चुनी है वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है या फिजिकल टच में नहीं है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के, या अगर हैं भी तो जो दिख रहा है वैसा नहीं है। तो जो आप महसूस कर रहे हैं, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि टेलीपैथिकली यू विल बी कनेक्टेड मोर एंड यूल एंड हियर वी गो। द नेक्स्ट कार्ड इज दैट इंक्रीज्ड योर अवेयरनेस। जब हम अपनी 5 सेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा केंद्रित होते हैं, उनको सेटिस्फाइंग करने में लगे रहते हैं, तो हमारी जो डिवाइन इंटेलिजेंस है, जो हमारी अवेयरनेस है, उसके लिए हमारे पास इनफ एनर्जी और टाइम नहीं होता, और हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। तो ये टाइम ऐसा है कि आप
अपने साथ कनेक्ट कीजिए, अपनी अवेयरनेस में आइए। जो बेकार की चीज़ें हैं उनको जाने दीजिए, उनको निकलने दीजिए। वहाँ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। टाइम वेस्ट करने का मतलब यही नहीं होता कि आप फिज़िकली उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। टाइम वेस्ट करने का मतलब ये भी होता है अगर आप उनके बारे में सिर्फ सोचे ही जा रहे हैं, या किसी दुख में हैं, हर्ट में हैं, पेन में हैं, गिल्ट में हैं, तो अगर इस तरह की जो भी इमोशंस आपके अंदर चल रहे हैं उनको रिलीज़ कीजिए, बिकॉज दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड दैट इज़ एनर्जी लीकिंग। अब आपको अपनी अवेयरनेस में आना है, और जब आप अपनी अवेयरनेस में रहेंगे तो यू विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ एनर्जी and yes, again self love. So how beautifully all the cards are connected. Just see, when I said about your health also, the card came, the Lovers, and in that also I just completely it's so well क्या बोलूँ मैं, connected these two cards with each other. तो जिन्होंने भी इस पाइल को चुना है उनको एहसास करना है अपनी खुद की आत्मीयता का, अपने खुद के आत्मन का, कि आप कौन हैं, उस डिविनिटी का जो आपके अंदर है। और जब आप उससे प्यार करेंगे, जब आप अपनी रियलिटी से प्यार करेंगे, जब आप अपने आप को अच्छे से समझ पाएंगे, देन यू विल बी हैविंग all the reasons to celebrate. So it's a beautiful actually energy for this card. Here and then couple of guidance. If you follow that guidance from the masters, then you can make the best out of this month. So thank you, pile 1, and now we'll go and move towards pile 2. Okay, so let's start with pile number 2, जिन्होंने ये blue stone ring को select किया था या pile number 2 को select किया था. So what is the general guidance for you? Okay, so the first card is 7 of Wands and the second card is Magician. So pile number 2 आपके लिए जो guidance आ रही है वो ये है कि आपको डटकर खड़े रहना है. अगर कुछ ऐसा टाइम आपका भी चल रहा था जहाँ आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे और जो है वो थोड़ी थोड़ी इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी जहाँ आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, तो आपको डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है. आपको डटकर सामना करना है और खड़े रहना है. कई बार हम लड़ते लड़ते थक जाते हैं, हम होपलेसनेस में आने लगते हैं, हमें ऐसा लगता है और कितना, राइट, ये वाली एनर्जी. तो आपको घबराना नहीं है, आपको उनका सामना करना है और डट के खड़े रहना है. और जब आप उसके सामने खड़े रहेंगे, और ये जो सिचुएशंस हैं ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकती हैं, चाहे आपकी वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका काम है, चाहे वो आपकी पर्सनल हेल्थ है, चाहे जो भी है, राइट, कहीं भी जो भी सिचुएशन इस तरह की हैं जो चैलेंजिंग हैं भी आपकी लाइफ में, उन चैलेंजेस के सामने खड़े हो जाइए. एंड यू हैव स्ट्रेंथ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम. उनसे घबराना नहीं है, और जब आप उनसे नहीं घबराएंगे देन magical things will happen in your life. The universe will bring many situations where you will feel successful, you will feel happy, you will feel like wow moments. तो जो एक magician, आप इस टाइम को, इस situations को, यहाँ पर सिर्फ आप ये देखिए कि आपको क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है. वो जो जब भी कोई इस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन होती हैं, वहाँ पर ये देखना है कि जब मैं उस सिचुएशन से कनेक्ट करती हूँ या करता हूँ तो मेरे अंदर क्या ट्रिगर होता है. क्या मैं फियरफुल हूँ इस सिचुएशन के बारे में? क्या मैं फेस नहीं करना चाह रहा? मैं प्रोक्रेस्टिनेशन में हूँ? जो भी अपने आप को जब आप ऑनेस्टली देखेंगे कि आपको वहाँ से क्या चैलेंज मिल रहा है और आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए खड़े हो जाएंगे, तो आप एक मैजिकल मैजिशियन की तरह जो है वो अपनी लाइफ में असंख्य अपॉर्चुनिटीज़ को ला सकते हैं. सेकेंडली, तब आपको एक डिवाइन गाइडेंस जो है वो दिखेगी कि आपको ये जो भी ये सब कुछ चल रहा है इसका क्या रीज़न है, इसका हायर पर्सपेक्टिव क्या है, आपको क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है और आपको किस ओर ले जाया जा रहा है, राइट. अब आपकी हेल्थ, तो हेल्थ का कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके,
सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज थोड़ा, अगर ये हेल्थ के विषय में आपको बताने की कोशिश कर रहा है ये कार्ड, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हियर एंड देन आपको चैलेंजेस मिल सकते हैं। आपको थोड़ा सा जो है संभल कर चलना है, आपको स्टेबल रहना है, आपको उस टाइम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, कॉन्टम्पलेट करना है। फिर से अगर फिजिकल रियलिटी में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनके डीपर मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि बॉडी में जो भी, हमारे फिजिकल बॉडी में जो भी सिम्टम्स आते हैं उनका जो कारण है वो हमारी इमोशनल और मेंटल बॉडी में कहीं ना कहीं होता है, हमारे संस्कारों में होता है, हमारी हैबिट्स में होता है, हमारे कार्मिक रीज़न होते हैं बहुत सारी चीज़ों के। तो यहाँ जो मैसेज है वो ये है कि आपको कॉन्टम्पलेट करना है। हो सकता है इस महीने आपको कुछ चैलेंजेस मिलें, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे अगर आप उनको अवॉइड नहीं करेंगे। आपको अवॉइड नहीं करना है। अगर छोटा सा भी कोई बॉडी आपकी साइन दे रही है तो उसको आपको सही मायनों में देखना है, कॉन्टम्पलेट करना है। मतलब कॉन्टम्पलेट करने का मतलब क्या है कि आप पहले तो अपने साथ बैठिए, अपने इमोशंस और अपने माइंड को देखिए, वहाँ पर किस तरह के थॉट्स हैं। फिर आपको अगर अपनी रिपोर्ट्स चेक कराइए, डॉक्टर के पास जाइए, तो मतलब एक्स्ट्रा केयरफुल होना है। अभी देखते हैं वेल्थ के लिए कार्ड। सो वेल्थ के लिए 5 ऑफ कप्स। अच्छा, वेल्थ के लिए भी आपको फिर से अपने साथ कनेक्ट होना है। जिन्होंने भी इस फाइल को चुना है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि वेल्थ आपके लिए है क्या। आप इस टाइम लग रहा है कि कुछ होपलेसनेस में हैं। आप किस तरह से मनी या वेल्थ के साथ कनेक्टेड हैं, उसको आपको फिर से जानना है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ ग्रीफ में हैं। आप एक ही तरह देख रहे हैं, जहाँ भी आपको फेलियर मिला है वहाँ ही आप देख रहे हैं और आप होपलेसनेस में हैं। जबकि अगर आप पलट के देखेंगे तो आपके पीछे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ बेशक जो आपके सामने हैं वो ख़त्म हो गई हैं या नहीं हैं, या जिसकी आप वेट कर रहे थे वो नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा चिंता में हैं, ग्रीफ में हैं। लेकिन आपको पलटना है, इस एनर्जी को जो है शिफ्ट करना है और पलट के देखना है। एक पलट के देखने का मतलब क्या है कि दूसरे पर्सपेक्टिव से उन चीज़ों को देखना है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आई या जहाँ पर आपको फेलियर मिला, वो फेलियर क्यों मिला, उसके कारण को अपने अंदर खोजना है। और जैसे ही आप उस कारण को अपने अंदर खोजेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं सीखी, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी सीखनी है। कई बार हमारे पास इनफ नॉलेज नहीं होती जो भी हम कर रहे हैं। कई बार हम जो है बहुत ओवरबर्डनड हो जाते हैं। कई बार हम अपने आप को सिर्फ लालच, ग्रीड या इस वजह से अपने पैशंस को फॉलो नहीं करते, रादर एक भीड़ की तरह किसी के भी पीछे लगे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप जब देखेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी और आप उस सिचुएशन में होंगे कि आप अपनी जो अबंडेंस है या वेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकें। अब है आपकी रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप भी इट्स गुड, लाइक 2 ऑफ वॉन्ड्स, बट ये कार्ड जो है वो उल्टा है। तो यहाँ पर क्या आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि अपने रिलेशनशिप में भी आपको हर पहलू को देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और अगर आप किसी की वेट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी यही स्थिति है कि आपको वेट करनी पड़ेगी। आपको जो है वो किसी भी जल्दबाजी में नहीं रहना है। कई बार बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हम कई लोग लोनलीनेस की वजह से दे फाइंड सम कि कोई ना कोई लाइफ में होना चाहिए, या कई बार हम किसी से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, या हम कई बार बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं जहाँ हम जो रियलिटी है उसको ओवरलुक करते हैं, रियलिटी को देखना नहीं चाहते हैं। तो रिलेशनशिप के लिए आपके लिए ये मैसेज है कि आप थोड़ा कॉन्टम्पलेट कीजिए, आप थोड़ा सोचिए, हर पहलू की तरफ ध्यान दीजिए। और अगर कुछ ऐसा भी है कि अगर किसी की लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं या कुछ है, और वो किसी और के साथ इंडल्ज हैं या किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं, तो
वो अभी एनर्जी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये जो है वो रिवर्स कार्ड था, तो वो एनर्जी जो है अभी ख़त्म होने वाली है। एंड व्हाट आर दीज कार्ड्स? यू हैव टू कनेक्ट विद योर क्रिएटिव एनर्जी, सी हाउ ब्यूटिफुली, एंड ब्रेक थ्रू। तो आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, ये कार्ड क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको ब्लाइंडली किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है, आपको अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करना है, अपने पैशन को जानिए कि आपका पैशन क्या है, आप अंदर से क्या करना चाहते हैं, और इस होपलेसनेस से बाहर आइए। और जब आप होपलेसनेस से बाहर आएंगे और इसका अपनी जो वो है उसका मुकाबला करेंगे, तो आपको ब्रेक थ्रू जरूर मिलेगा। तो लॉट्स ऑफ कॉन्टम्पलेशन आई फील दैट इन दिस पाइल, कि जो भी जिन्होंने इस पाइल को चुना है उनको भी लाइफ को थोड़ा सा जो है वो सोचना है, समझने का तरीका, अपने आप को हर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने के लिए तैयार करना है, थोड़ा कॉन्टम्पलेट करना है, थोड़ा सा टाइम देना है अपने आप को, तो यू विल बी हैविंग इनफ एनर्जी टू मैनिफेस्ट थिंग्स व्हाट यू वांट टू। तो होपलेसनेस में मत जाइए, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत है, हार्ट चक्रा हीलिंग। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग थ्रू वेरी हार्ड टाइम और आपको बहुत हर्ट महसूस हो रहा है, आप कोई लोग ऐसे हैं जिनको आप फ्री नहीं कर पा रहे, मतलब फॉरगिवनेस नहीं हो पा रही, तो आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना है। और अभी सेरेनिटी, यस, आपको अपनी पीस को जो है वो मेंटेन करना है। तो पाइल नंबर 2 की एनर्जी जो है ऑन द होल September month is for lots of contemplation, stillness, connect with yourself completely, and truth को पहचानने की कोशिश, चीज़ों को हर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करनी है, जल्दबाजी में नहीं रहना है, कोई भी न्यू चीज़ अभी स्टार्ट नहीं करनी है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कुछ भी है, हर चीज़ को सोच समझकर आगे बढ़ना है। आई होप कि आप लोगों को ये एनर्जी जो है वो आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे, आप इस गाइडेंस से फ़ायदा उठा पाएंगे, एंड यू विल हैव गुड टाइम इन दिस मंथ। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।